प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनी है वहां इन्होंने सिर्फ लूटा है, राज्यों को बर्बाद कर दिया। अगर आपने एमपी में इन्हें मौका दे दिया तो ये कांग्रेस यही हाल एमपी में करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये महाकुंभ भाजपा की नई ऊर्जा को दिखाता है। ये दिखाता है कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता का हौसला मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव विशेष ही रहा है। जनसंघ के समय से आज तक एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान में इन्हें मौका मिला, इन्होंने कैसी लूट मचाई। आने वाले कुछ साल बहुत ही अहम है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को एमपी विकसित भारत बनाने का है। ये अहम समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी, हजारों करोड़ों के घोटालों का इतिहास रचने वाली पार्टी, तुष्टीकरण वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो एमपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये फिर से एमपी को बीमारू राज्य बना देंगे। पीएम मोदी ने कहा, अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, सुंदरलाल पटवा जी, एमपी से निकले ऐसे अनेक व्यक्तित्वों ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। ऐसे लोगों का त्याग आज भी भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। इसीलिए मध्य प्रदेश सिर्फ बीजेपी के विचार का ही नहीं बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसीलिए अमृत काल के विकास पर निकले देश में मध्य प्रदेश की भूमिका और अहम हो गई है। पीएम मोदी ने कहा, एमपी में बीजेपी की सरकार को 20 साल पूरे हो चुके हैं। जो युवा इस बारे में चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे उन्होंने बीजेपी की ही सरकार को देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है। एमपी में कांग्रेस का बुरा शासन, वो बुराइयां देखी नहीं है। कांग्रेस के शासन की पहचान कुनीति, कुशासन, करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद एमपी में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न एमपी को बीमारू बना दिया। यहाँ के युवाओं ने कांग्रेस की कानून व्यवस्था नहीं देखी, उस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी, अंधेरे में जीने को मजबूर शहर और गांव नहीं देखे। एमपी में बीजेपी सरकार ने हर सरकार में इसे नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा, यहाँ के युवाओं ने चारों तरफ से विकास करता एमपी ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्य के तौर पर देखा है। इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतरे नहीं, भटके नहीं और अटके भी नहीं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस को विकास नहीं पच रहा है। कांग्रेस हर योजना की आलोचना करती है। बीजेपी सरकार ने नया संसद भवन बनाया जो आने वाली पीढ़ियों तक देश की सेवा करे। पूरा देश इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अभी भी कांग्रेस के लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं। भारत कुछ भी नया करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पीएम मोदी ने कहा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर देश का नाम रोशन होता है, देश का मान बढ़े तो आपको गर्व होता है या नहीं? आपको होता है, लेकिन कांग्रेस वालों को नहीं होता। कांग्रेस न खुद बदलना चाहती है, न ही देश को बदलने देना चाहती है। देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर मेहनत कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। मैं एमपी के साथियों को एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, मेरे नौजवान साथियों, गौर से सुनिए। अपने परिवार वालों से बात कीजिएगा, उनसे पूछिए, आपके माता पिता, आपके दादा दादी को अभाव में रखने के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। उनको मुसीबत में जीने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस है। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे प्रेरणा पुंज दीनदयाल जी का जन्मदिवस भी है। उन्होंने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा। यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास है। इस मंत्र में पंडित दीनदयाल का चिंतन है। पिछले 9 सालों में जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है कि बीजेपी ने गरीबों, महिलाओं, शोषितों, SC, ST और OBC को विकास का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया है। वंचितों को वरीयता दी। जो गारंटी मोदी ने दी उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर पूरा किया। हमने गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। समाज में जो अभाव था उसे दूर किया। इसका नतीजा क्या मिला है? एक बात बताइए, जवाब देंगे? आपको पता है कि कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कांग्रेस ने। क्या अपना वादा पूरा किया? पीएम मोदी ने कहा, मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, सुनिएगा। ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। ये एमपी के कुल आबादी से भी ज्यादा है।
भाजपा सरकार के 5 साल में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर आपको आनंदित करता है ना? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। ये मैं 13.5 करोड़ की बात कर रहा हूँ। एमपी की आबादी से ज्यादा लोग बीजेपी ने गरीबी से बाहर निकाले हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है और जब मोदी बीजेपी गारंटी देती है तो ये हर घर घर तक पहुंचती है। मोदी यानी हर गारंटी होने की गारंटी। मेरे परिवार के लोगों, आज बड़ी संख्या में मेरी बहनें और बेटियां आई हैं। आपको मोदी ने जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई। कुछ दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हो गया। लंबे समय से देश इसका इंतजार कर रहा था। ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन आज मैं एमपी समेत पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूँ। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूती में खट्टे मन से समर्थन किया है, बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक कानून पास नहीं होने दिया। संसद में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, अब मजबूरी में बिल का समर्थन किया है। अब जब समझ गए हैं कि इनका चाल चरित्र सबके सामने आया है तो कहने लगे हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर जाएंगे, जहां वे जयपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर एक रैली को संबोधित करेंगे। दोनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। पीएम मोदी खुली जीप से भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचे। उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को भगवान का भारत को दिया गया वरदान बताया। बीजेपी का दावा है कि इस कार्यकर्ता महाकुंभ में लाखों कार्यकर्ता पीएम मोदी को सुनने पहुंचे हैं।